हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वुडलैंड वार्डन्स, एंशिएंट इटालियन टैरो एंड द वाइल्ड वुड टैरो में से देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, प्लस पार्टनर कोई है भी कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या वो आने वाले हैं, ये देख लेंगे। ठीक है। और जिनके हैं ऑलरेडी, क्या ये वाकई डिवाइन कनेक्शन है? इज दिस ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन? ये भी देख लिया जाएगा। ठीक है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो मुझे याद रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक तो क्या बोला मैंने कि क्या ना, कि ट्विन फ्लेम है, क्या डिवाइन कनेक्शन है, या किस तरह का है, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाने वाला है, बिल्कुल बिना देर किए। मैंने कार्ड्स और पूरा अनबॉक्सिंग वाला काम पूरा कर दिया है। आपकी इच्छा है, जैसा चाहें वैसा करें। यहाँ पर आ जाते हैं आपके टैरो कार्ड्स। इटालियन टैरो कार्ड से देखते हैं। अम, सबसे पहले देखते हैं, अगर पार्टनर है ही नहीं तो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर कोई मिला ही नहीं है, या हो गए हैं कोई बहुत सारे साल, वापस आए ही नहीं है बचपन का प्यार, कभी दिखे ही नहीं दोबारा, अगर ऐसा है तो क्या आपसे मिलने के पूरे चांसेस हैं कि नहीं? क्या दिखाई देता है? आपसे मिलने के पूरे चांसेस हैं कि नहीं? इतने सालों से अगर नहीं मिले तो क्या चांसेस हैं? ओह माय गॉड! 999। यहाँ पर ये दिखाई देता है, एंड 10। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि चांसेस तो फुल हैं, फुल ऑन फुल, कि अगर आपका पार्टनर आप तक नहीं पहुँचे हैं, या कोई बचपन का प्यार है, तो कहीं न कहीं से यूनिवर्स आपको उनसे कनेक्ट करवा ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई फ़ॉल्स होप नहीं दे रही हूँ, ये दिख रहा है इसमें, ठीक है? हुँ। एक साइकिल खत्म होने को है, दूसरा साइकिल स्टार्ट है। ये तो साल भी तो ऐसा ही है ना, 2025 नंबर 9। सो अ, कमेंट में ये पूछते हैं, मैडम हस्बैंड ही अगर कार्मिक हो, टॉक्सिक हो, तो क्या वो भी चला जाएगा? अब जाने को किसी भी तरीके से जा सकता है। हो सकता है आपके माइंड से सबसे पहले निकले, मेंटली डिवोर्स आपका पहले हो जाए, एंड इमोशनली आप बिल्कुल ही साइड हो जाएँ उनसे, बिल्कुल ही डिटैच हो जाएँ, इमोशनली 100% डिटैच हो जाएँ। फिर उनका भी हो जाएगा। फिर आगे मतलब जो 3D लेवल पर होता है या कागज़ी बातें होती हैं ना, वो तो लास्ट में होती हैं। पहले तो यहाँ होता है सब कुछ, ठीक है? तो कार्मिक लोगों का जाना तो इस साल में है ही, या कार्मिक थॉट पैटर्न आपके हैं, जैसे कि आप एंग्ज़ायटी अटैचमेंट में हैं किसी के साथ, थोड़ा फ़ियरफुल अटैचमेंट में, अगर ये ना रहा तो फिर क्या होगा? सोसाइटी क्या कहेगी? बच्चों का क्या होगा? समथिंग, पैसे का क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हटेंगी आपकी। ऐसा तो है कि कार्मिक बंधन में अगर आप हैं तो वो जाने वाला है, और वो पार्टनर जो कि अभी तक मिला नहीं था, आपका कोई बचपन का प्यार है, वो वापस आने को है। अब देखते हैं कि क्या ये डिवाइन कनेक्शन है? क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है? और फिर साथ ही साथ आपको करना क्या चाहिए, ब्लेसिंग क्या है, वो भी देख ली जाएँगी। हाँ जी। ऐसा लगता है कि अभी-अभी आपकी कहीं पर शिफ्टिंग हुई है, और आपको लग रहा है कि या तो मैं एकदम शिफ्ट हो जाऊँ, कहीं और ही चली जाऊँ या चला जाऊँ। हुँ, 10 ऑफ बोस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ 9 है, इधर 10 है। सो अ, द ग्रीन मैन। ओह! क्या कार्ड, देखिए, कार्ड देखिए ना, ज़बरदस्त है ना? ये यहाँ ये यस। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि डिवाइन कनेक्शन तो है। इट्स जस्ट लाइक एक रूहानी कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, और आपने हो सकता है कि नई जगह पर आप शिफ्ट हुए हो, या आपका कुछ प्रमोशन हुआ तो फिर आप उस जगह पर गए, किसी नई जगह पर गए, नई जगह पर आप मिले, या रिसेंटली अब आप सोच रहे हैं कि मुझे नई जगह पे चला जाना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सो डिवाइन कनेक्शन तो दिखाई देता है ये, बट डिवाइन जो है ना आपका पार्टनर, वो अभी कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बोझों के तले। कभी भी कुछ उन्होंने कभी आपको कुछ गलत नहीं कहा है। ओह! द जर्नी का कार्ड है।
ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है। देखिए डेथ लाइक सिचुएशन है या ये कह सकते हैं द कार्मिक सिचुएशन है, जो कार्मिक सिचुएशन है वो जाने वाली है। डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों ही कई तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं और ये लगता है कि ना अ, बहुत हो गया। मतलब इतना ज़्यादा दुःख जीवन में आ चुका है कि अब आपको दुःख ही नहीं लगता। उससे भी पार हो गए, ऐसा दिख रहा है मुझे तो। एंड टू अपोज़ एंड डिसीज़न इस समय में अब आप कह रहे हैं कि यस दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी, माय बॉडी इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी, माय मनी इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी, माय थिंकिंग माय हेड इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। मेरे दिमाग में क्या हलचल चल रही है, क्या इमोशंस हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है, दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा आके कुछ भी कह दे, कह दे, कह दे, कह दे। अब पड़ोसी कुछ कह जाए, वो कुछ कह जाए, वो कुछ आपका डीएम कुछ कह जाए, मम्मी-पापा कुछ, बच्चे कुछ कह जाए, बॉस कुछ कह जाए, कलीग कुछ कह जाए, किस-किस का सुनेंगे? सो आप ये कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मेरा काम है कानों को बंद कर लेना। ये आप सोच रहे हैं। और इस तरह से ये डिवाइन जर्नी जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ चल रही है आप दोनों की, क्योंकि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आ, हो रहा है ना? यस हो रहा है। द ड्रैगन फ्लाई एंड यस पैंसी बैलेंस का कार्ड है। ड्रैगन फ्लाइज अभी रेनी सीजन है तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई बहुत दिख रहे होंगे, बट ड्रैगन फ्लाई सम टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत दिखते हैं। और इस तरह के जो जो फ्लावर है पेंसी का, ये कहता है कि ये नियांग वाली एनर्जी दिखाई देती है कि ना जो आपके अंदर है वो सामने वाले पार्टनर के अंदर नहीं है या कुछ कमी है, ठीक है। और जो आपके अंदर नहीं है सो वो सामने वाले के अंदर है, ऐसा दिखता है। Hmm. So the raccoon and sycamore curiosity, curiosity. Okay. The antelope and wheat nourishment. आपको अभी भी अपने जीवन में देखिए, जैसे मैंने कहा कि जीवन में इतने दुख आ गए हैं कि आपको अब दुख जैसा लगता ही नहीं है। अब आपको लग रहा है कि ठीक है जो भी होगा होगा। पार्टनर डिवाइन पार्टनर डिविनिटी लिए हुए वापस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छी बात है। जो अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, वो वाली बात पर आप अग्री कर रहे हैं। अपने आप को किसी न किसी तरीके से बैलेंस करते चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअल टूल्स आपको पता ही है, योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंट है। अपना पैशन को फ़ॉलो करना है। आपको जो करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है, वो करना शुरू कर दें। और सोसाइटी के लिए क्या है, वो फिर धीरे-धीरे करना शुरू कर दें। सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि एनजीओ में गए और अपना पैसा देकर आगे हो गया। नहीं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एक चाइल्ड लाइक या विद्यार्थी जैसा बना रहना चाहिए ना इंसान को हमेशा, स्टूडेंट की तरह। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए कि कौन क्या है, क्या है। ठीक है? इस तरह से आपकी जो वो रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी दुनिया को जानने की, लोगों को जानने की, ह्यूमन बिहेवियर को जानने की। इससे क्या रहेगा कि आपका जो माइंड है ना, वो नरिशमेंट में आएगा। और यहाँ व्हीट का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं या तो अ, गेहूँ खाना आपने छोड़ दिया है या फिर ये हो सकता है कि अ घर में अच्छा खाद्य पदार्थ आपके घर में आ रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट की ज़रूरत है। मैंने अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट किया। जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, आपने ये कहा कि माय बॉडी इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि येस, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, लव इज़ देयर। पर ना लव की परिभाषा ये नहीं है कि अच्छा तुम भी प्यार करते हो, मैं भी यस आई लव यू टू एंड देन चलो मिल जाते हैं। इतना आसान प्रेम होता तो है ना, कितने सारे लवर्स पर क्या बनी हुई हैं, फ़िल्में बनी हुई हैं। हीर रांझा है, सोहनी मयूर है। अभी पिक्चर देखने में अच्छा लगता है लेकिन क्या हाल हुआ होगा ना उनका, क्या हश्र हुआ होगा, हश्र किया होगा सोसाइटी ने, लोगों ने। तो जो भी ट्रू लवर्स होते हैं वो उनका हश्र तो होता ही है। अम, मिले ना मिले लेकिन प्रेम दिल में चलता रहे। अब दुनिया न माने न माने।
इंडिपेंडेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक एंड 10 ऑफ स्टोन्स का कार्ड है। यस, आप अपने लिए आप एक घर की भी कामना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक घर चाह रहे हैं, नेचर से जुड़ा हुआ घर चाह रहे हैं, जिसमें एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग हो। और अभी पितृपक्ष आ ही रहा है आपका, श्राद्ध, है ना? तो इसमें भी आपका, आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर से, हाँ, हो सकता है कि आप डीएनए हीलिंग करा रहे हों, डीएनए रिपेयरिंग वाला काम कर रहे हों, पितृदोष दूर कर रहे हों, अपने एंसेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हों, उनसे भी ब्लेसिंग मांग रहे हों, उनको माफ कर रहे हों, खुद को भी माफ कर रहे हों। ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं क्योंकि आप अपने लिए डिसीजन ले चुके हो। सो अगर अभी तक प्यार नहीं मिला है आपका वो पुराना, तो वो वापस लौटने का पूरा है। और ये जो प्यार है वो डिविनिटी लिए हुए है। ये प्यार कहीं और नहीं जाने वाला है, आपके दिल में है। जस्ट आप अपने दिल में शांति, बैलेंस बनाए रखें। अपना माइंड, बॉडी एंड सोल को नरिश करते रहें। लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज करें क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि नेचर से भरा हुआ मेरा एक घर होना चाहिए, छोटा ही सही पर मेरा एक अपना घर होना चाहिए। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है इधर बॉटम ऑफ द डेक में। जो आप चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। देखिए, अच्छी सोल है ना, 2025 में अच्छी सोल का। अब आप कहोगे नहीं 8 महीने तो ऐसे ही निकल गए, अब क्या ही कुछ होना है हमारा? नहीं, आशा को जहाँ पर आपने छोड़ दिया वहाँ पर जो आपके एंजल्स होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं आपसे। एक्चुअली ये कहा जाता है कि हर एक इंसान के ना 3 एंजल्स होते हैं। आपके एक बैक में, एक लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है? एक आप खुद होते हो। तो 3 जो है खुद होते हैं, मतलब आपका सोल बहुत अच्छा प्योर है ना, तो 3 एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। वो हम महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते इसलिए। तो अपने आस-पास एक अच्छा ऑरा बनाए रखें, महसूस करते रहें और ब्लेसिंग देते रहें उन सबके लिए भी, और ब्लेसिंग्स माँगते भी रहें और माँगते रहें। ईश्वर से, एंजल से माँगने में ये नहीं है कि ओह! कितना ही माँगेंगे, भगवान भी कहेगा कितना माँगती रहती है, मंगतू है। ठीक है? मंगतू, हाँ, भगवान से मंगतू हो जाइए, इंसान से मत माँगिए। इंसान बड़ा खतरनाक जीव है तो भगवान की ही कृति, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत तभी जागती है जब भगवान उसको लाठी मारता है ढंग से। सो ये बात है अलग। तो फिलहाल आज की रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, एक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग जीते रहिए, हमेशा जिंदा दिल बने रहिए। जिंदा है ना तो जिंदा दिल बने रहिए हमेशा। उदासी भरी बातें मत करें, बेकार के कमेंट ना करें, उदासी वाले कमेंट ना करें। ये कहें कि यस यस आई कैन डू इट। डू नॉट, कहते नहीं है क्या, डू नॉट कंप्लेन, डू समथिंग, है ना? सो लगातार काम करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।